हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। और आज की क्लास में हम जानने वाले हैं, आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके पूछ रहे थे कि जो इंडियन नाविक जीडी का और डीबी का और यांत्रिक का जो भी रिसेंटली कोस्ट गार्ड का आया था वैकेंसी, उसकी एग्जाम कब होगी और पेपर लैंग्वेज क्या होगा, आपको बाइलिंगुअल होगा या फिर सिर्फ इंग्लिश में होगा या फिर सिर्फ हिंदी में होगा। तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे बिल्कुल भी अच्छी तरीके से। बट एक चीज ध्यान दो, अगर प्रिपरेशन में किसी भी टाइप की रुकावट आती है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कंपटीशन हाई लेवल का फेस करना होगा, ये चीज ध्यान देना। इंडियन कोस्ट गार्ड की मैंने पहले ही बताई थी कि आपको सेफ स्कोर कितना है। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा सेफ स्कोर करके, ठीक है ना। और वहां पे एक लिंक होगा, उस वीडियो को देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि एटलीस्ट कितना नंबर इसमें लाना चाहिए हमको। बिकॉज आपको पता है कि यहाँ पे सीट बहुत ज्यादा कम है और सीट के रेशियो में कम से कम एक सीट पे अगर 10 से 12 वो लोग रिजल्ट देंगे भी कि आपको फिजिकल में ले जाना है, मेडिकल में ले जाना है, ठीक है ना, तो कम से कम एक सीट पे 10 से 12 लोगों का रिजल्ट देंगे, फिर भी कुल मिला के 3 से 4 हजार के बीच में उनको रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे लाखों कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई किए हैं और एडमिट कार्ड भी सबका आएगा, तो उसमें कंपटीशन बहुत हाई लेवल का है। इसके लिए आपको प्रिपरेशन में कोई किसी भी टाइप की कमी नहीं करनी होगी। तो गाइस इस चीज के बारे में हम बिल्कुल बात करेंगे कि किस लैंग्वेज में पेपर होगा। और एक चीज समझ लो, इसके पहले एडमिट कार्ड कब आएगा। तो इसकी प्रिपरेशन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात थी, अगर आप चाहते हो कि इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्जाम निकल जाए, और खास करके सीबीटी होने वाला है ऑनलाइन टेस्ट, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो ऑनलाइन टेस्ट में एक चीज इंपॉर्टेंट क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के लिए करना है कि आपको ऑनलाइन टेस्ट डेली लगाने हैं, और ऑनलाइन टेस्ट के लिए आपको सबसे बेस्ट अभी है परीक्षा एप्लीकेशन। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी परीक्षा एप्लीकेशन पे ले लिया, बिकॉज ये 50% डिस्काउंट चल रहा है। तो ये ऑफर आप मिस मत करो, जितने बच्चे ने अब तक परीक्षा एप्लीकेशन पे मॉक टेस्ट परचेज नहीं किया है। तो एग्जाम A to Z 50 करके कोड यूज करो, ठीक है ना। और इसको यूज करने के बाद क्या करना है, आपको 50% का डिस्काउंट लेना है। ये बहुत ही लिमिट टाइम के है, फरवरी तक ये शायद कोड है। इसके बाद आपको बहुत ही महंगा पड़ जाएगा ये चीज, मतलब 100% पे करना पड़ेगा। और परीक्षा ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो परीक्षा ऐप का लिंक जाओ, डाउनलोड कर लेना एप्लीकेशन को, और इस कोड को यूज करके आप किसी भी टाइप का मॉक टेस्ट परचेज करते हो कोस्ट गार्ड के लिए या फिर एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, तो ही आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। जी हाँ, आप अगर चाहते हो एयरफोर्स का खरीदना तो भी खरीद सकते हो 50% डिस्काउंट में, ठीक है। तो चलो गाइस, अब बात कर लेते हैं हम लोग आपके पेपर लैंग्वेज के और एग्जाम डेट पे, एडमिट कार्ड कब आएगा। तो देखो, नाविक जीडी के लिए अगर हम बात कर लें, डीवी के लिए या फिर यांत्रिक के लिए, साफ साफ मेंशन कर रखा है मिड या फिर एंड मार्च। पहली बात तो फरवरी में किसी भी टाइप का अनाउंसमेंट नहीं आने वाला है एग्जाम्स के रिलेटेड, और मार्च के मतलब फर्स्ट वीक में भी, सेकेंड वीक में भी कुछ नहीं अनाउंसमेंट होगा। तो मतलब आपको साफ साफ यहाँ पे कंफर्म डेट नहीं दे रखा है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी बोला गया कि मार्च के मिड में, मतलब बीच मार्च में, ठीक है ना, 20 मार्च में नहीं, बीच मार्च में मिड दे रखा है। तो मतलब 15 मार्च से लेके कहा जाए 30 या फिर 31 मार्च के बीच में आपको आपको इसका क्या एग्जाम का डेट देखने के लिए या फिर मिल सकता है। यहाँ पे एग्जैक्टली डेट नहीं दिया है ना कि कितने तारीख को आपका एडमिट कार्ड आएगा, बट एक चीज दे रखा है, जब आपका यहाँ पे सेक्शन 1 का क्लियर दे रखा है कि मिड या फिर एंड मार्च में, दो मतलब मार्च में आपका एग्जाम ले लेना उनको किसी भी कीमत पे, बिकॉज मार्च में एग्जाम होगा। और एडमिट कार्ड यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि देखो, एग्जामिनेशन सिटी विल बी डिस्प्ले इन कैंडिडेट्स लॉग इन एटलीस्ट 10 days प्रायर टू स्टेज 1, ठीक है ना एग्जाम। मतलब 10 दिन के पहले, ठीक है, जब आपका स्टेज 1 का एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके 10 दिन के पहले आपका एडमिट कार्ड शो होगा, ठीक है। कहाँ पे भाई, जब आप लॉग इन करके देखोगे तो यहाँ पे पूछोगे कि आपका एडमिट कार्ड ईमेल के थ्रू आएगा, तो नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे साफ साफ देखो लिखा हुआ है, नो ईमेल विल बी सेंड टू कैंडिडेट्स रिगार्डिंग व्हेन द ई एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल फॉर डाउनलोड, ठीक है। मतलब किसी भी टाइप का ईमेल आपको नहीं भेजा जाएगा डाउनलोड करने के लिए, आपको साफ साफ यहाँ पे दे रखा है, कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू रेगुलरली विजिट द वेबसाइट एंड लॉग इन टू डाउनलोड द ई एडमिट कार्ड वेरियस स्टेज, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे डायरेक्टेड, आपका आपको आदेश दिया जा रहा है कि आपको रेगुलरली बेसिस पे आपको वेबसाइट पे विजिट करना है, लॉगिन करके डैशबोर्ड चेक करना है। फिर भी आप अगर ये सब चीजें नहीं करते तो टेंशन मत लो, चैनल के साथ बने रहना, मैं आपको जब भी एडमिट कार्ड आना होगा मैं आपको नोटिफिकेशन बता दूंगा, ठीक है ना। तो इसके लिए टेंशन मत लेना। कहने का मतलब साफ साफ है कि आपको मार्च के एंड तक एग्जाम हो जाएगा, और 15 मार्च से पहले, अगर 15 मार्च से एग्जाम स्टार्ट होता है तो मार्च की स्टार्टिंग से आपको एडमिट कार्ड देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब 10 दिन पहले कि एग्जाम कहाँ पे है, किस सिटी में है, ये सब चीजें पता चल जाएगा। ये चीज क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं गाइस, यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं पेपर लैंग्वेज से पहले कि सेक्शन 1 में क्या होगा। स्टेज 1 में आपका सारा रिटन टेस्ट होगा। स्टेज 2 में गाइस आपका सारा फिजिकल एक्टिविटी होगा, मेडिकल एक्टिविटी होगा, और स्टेज 3 4 जो मैंने पहले बताया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेरिट लिस्ट, ये सब चीजें हैं। और यहाँ पे पूछ रहे थे कि क्या जो जीडी वाले हैं उनका जो दो पेपर होगा, क्या रिटन दोनों एक ही साथ होगा, तो बिल्कुल एक ही साथ होगा। स्टेज 1 के अंदर सेक्शन 1 सेक्शन 2 दोनों हो जाता है, ये चीज मैंने बताया था आपको पहले भी।
तो अब यहाँ पे समझोगा इस पेपर लैंग्वेज क्या होगा। पूरे नोटिफिकेशन को आप 100 बार पढ़ने के बाद भी एक चीज आपको नहीं मिल रहा है कि वहां पे किस लैंग्वेज में होगा एग्जाम। तो एक चीज समझ लो, पहले पेपर लैंग्वेज था आपका बिल्कुल भी इंग्लिश, जब ये पेपर ऑफलाइन होता था। तो अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट किया गया इस बार से कि पेपर क्या होगा, ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम, ठीक है, ऑनलाइन होगा। और ऑनलाइन एग्जाम में सारे डिफेंस एग्जाम में आपको ये क्या होता था भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों देता है। बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि हिंदी में सिर्फ प्रिपरेशन करके जाना। आपको फोकस करना है कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी लेके चलना है। इसीलिए मैं जो लगा कि कोस्ट गार्ड के लिए जो मैथ पढ़ा रहा हूँ 10:30 बजे, और रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ 1 बजे लाइव जो आकर, ठीक है, या फिर इवन जीके जीएस भी हम लोग करा रहे हैं, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि अगर इंग्लिश में एग्जाम आ जाए तो प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको पीडीएफ मिल जा रहा है तो सिर्फ हिंदी में उसको मत पढ़ो, हिंदी इंग्लिश दोनों को प्रेफर करो वहां पे। तो यहाँ पे गाइज मैं बोल दूं कि यहाँ पे चांसेस 50-50 है। कोई भी ये चीज कंफर्म नहीं बोल सकता दावे के साथ कि यहाँ पे इंग्लिश में ही होगा या फिर हिंदी में ही। बट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपके पेपर इंग्लिश में हो जाए, इसलिए तैयारी आपको कोशिश करनी है कि इंग्लिश में करनी है। अदरवाइज सिर्फ हिंदी में करके जाओगे तो एग्जाम से आउट होने की तैयारी होगी, इसका मतलब, ठीक है ना, पास होने की तैयारी नहीं कह सकते इसको हम लोग। तो आपको तैयारी करना है, अपना पूरा 100% देना है किसी चीज पे, ज्यादातर या फिर 90% इंग्लिश पे दो, बट 10% हिंदी पे दो, ठीक है ना। जो चीज हिंदी में पढ़ो, पहले ये चीज समझो, इंग्लिश में पढ़ो, जो चीज समझ नहीं आ रहा है उसको हिंदी से रेफरेंस ले लो, और कुछ नहीं। आपको कोशिश करना है कि तैयारी इंग्लिश में करके जानी है, क्योंकि फर्स्ट बार ये सीबीटी हो रहा है और कहीं भी ये चीज मेंशन नहीं किया पेपर लैंग्वेज क्या होगा। तो ये चीज हम लोगों ने अपने आप से मतलब बोल रहे हैं, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है कि मे भी दे दे, बट ये चीज कंफर्म नहीं है। आपको तैयारी इंग्लिश में ही करके जाना है। हाँ, जहां कंफ्यूजन है कि ये क्वेश्चन का हिंदी नहीं समझ में आ रहा है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, हिंदी में रेफरेंस ले सकते हो। तो गाइज आई होप कि सभी चीजें आपको क्लियर हो गई। और आप फिर से मैं बोल दूं, ये चीज बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होगा, स्टेज वन में क्या क्या होगा। स्टेज वन में आपका सारा रिटन टेस्ट हो जाएगा। अगर देखो डीबी के लिए देना, आपको डीबी के लिए तो सिर्फ आपका एक रिटन टेस्ट होगा, चलो कहानी खत्म, आपका तो स्टेज वन वहीं पे खत्म हो जाता है। अगर जीडी का देना है तो सेक्शन वन जो होगा आपका, एक जनरल पेपर प्लस में साइंस का जो पेपर होगा आपका, मैथ और फिजिक्स करके है, ठीक है ना। जो चीज है आपको वहीं पे एक ही साथ हो जाएगा। जैसे आप लोग एयरफोर्स एक्स वाई का एग्जाम देते हो, क्या होता है, एक्स का पेपर होता है, उसके जस्ट बाद वाई का पेपर हो जाता है उसी टाइम, बिना रूम से बाहर निकाले। तो वही चीज आपका होगा सेक्शन वन सेक्शन टू। तो ये स्टेज वन स्टेज टू फार डिफरेंट फ्रॉम द सेक्शन वन एंड सेक्शन टू, समझ में आ गया। ये बिल्कुल भी डिफरेंट है सेक्शन वन सेक्शन टू से। स्टेज वन का मतलब हो गया सारा का सारा ऑनलाइन रिटन टेस्ट, और सेक्शन टू का मतलब हो गया सारा का सारा फिजिकल और मेडिकल टेस्ट। और ये सेक्शन थ्री क्या हो गया आपका, जो इसमें आपका टेस्ट होने वाला था, ये मेडिकल हो गया, फिजिकल हो गया, ये सभी चीजें हो गई आपकी, ठीक है ना। तो चलो, इन सब चीजों से जरा तैयार रहना। और बात समझ में आ गई, या भी किसी भी टाइप का डाउट नहीं रह गया होगा। अगर कोई भी डाउट रह गया तो प्लीज कमेंट करके मुझे बता सकते हो, पूछ सकते हो, मैं आपका कोशिश करूंगा कि रिप्लाई जरूर दूं। गाइस जाते जाते फिर से एक चीज बता दूं कि अगर आपको चाहते हो कि रेटिन इस बार क्लियर हो ही जाए, तो आपको बिल्कुल भी आपको ये चीज लेना होगा, परीक्षा ऐप का मॉक टेस्ट। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि आपको सुन रहे हो, मुझे पास मेरे पास जो कंटिन्यू जो बच्चे पढ़ रहे हैं लगभग 30 दिन से ज्यादा, जो इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से नोटिफिकेशन आई है, लाइव क्लासेस में आ रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आपको परीक्षा ऐप के लिए क्या लेना चाहिए, मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे अगर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आ रही है परीक्षा ऐप से, तो परचेज करने में या फिर किसी भी टाइप की, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। बट आपको इससे टेस्ट लगानी चाहिए, बिकॉज ये बिल्कुल भी एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, एग्जाम में जिस टाइप का आता है वो। और ऑनलाइन टेस्ट लगाने के दो फायदे, पहला तो आपका ये जो कितने जो कौन सा सेक्शन कमजोर है ये पता चल जाएगा, वीक कौन सा है। दूसरा ये कि टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन में यही फर्क होता है। तो कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन टेस्ट लगाने का। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके अपनी जो भी क्वेरी हो कमेंट करके जरूर बताना।